राधे बोलिए भगवान गोविंद देव जी की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। जब से इस प्रवचन का आयोजन हुआ है, हमारे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज आए हैं कि हम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए तो लालायित रहते ही हैं, लेकिन हम उनके विषय में भी सुनना चाहते हैं। इसीलिए श्रोताओं की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कुछ कहना कंपलसरी है। यद्यपि श्री महाराज जी के विषय में कुछ भी कहना ये किसी की भी सामर्थ्य से परे है, क्योंकि श्री महाराज जी दिव्यता के अगाध अनंत समुद्र हैं। आप लोग मेरे इस कथन को भावुकता मत समझिए, ये वास्तविकता है। जिस काशी विद्वत परिषद ने श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की पदवी से सुशोभित किया है, उसी काशी विद्वत परिषद ने अपने प्रमाण पत्र में उनको अमित गुणाम बोधिः डिक्लेयर किया है, जिसका अर्थ है कि वे अनंत गुणों के सागर हैं। भगवान को वेदों शास्त्रों में अनंत गुणों का सागर कहा गया है, अनंत कल्याण गुणात्मकोऽसौ। और उन्हीं शास्त्रों में इसीलिए भगवान के लिए कहा गया है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। अर्थात हिमालय पर्वत के बराबर अगर स्याही हो और उसको समुद्र में घोला जाए, इतनी अधिक स्याही बने, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो पृथ्वी है उसको कागज बनाया जाए, और जो कल्प वृक्ष है उसकी लेखनी कलम बनाई जाए, और स्वयं शारदा अर्थात सरस्वती भगवान के गुणों को लिखने के लिए बैठे तो अनंत काल तक लिखती रहें तो भी वर्णन समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यदि समाप्त हो जाए इसका मतलब भगवान के गुण अनंत नहीं थे, उनका अंत आ गया, तो अनंत को सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को भारत के शीर्षस्थ वेदज्ञ शास्त्रज्ञ विद्वानों की लगभग 500 विद्वानों की सभा ने अमित गुणाम बोधिः घोषित किया है कि वे अनंत गुणों के सागर हैं। तो आप ही बताइए, उनकी महिमा का यत् किंचित वर्णन भी मुझ जैसा क्षुद्र जीव कैसे कर सकता है। इसीलिए मैं इसका प्रयास ही नहीं करती। मैं तो आपको केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ उनके विषय में जो बहिरंग प्रामाणिक बातें हैं उनका हल्का फुल्का परिचय दूंगी, जो आपके काम का है आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए। काशी विद्वत परिषद ने जब श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि प्रदान की 14 जनवरी सन 1957 में, तो जगत गुरु तम की उपाधि के साथ साथ कुछ अन्य उप उपाधियां भी प्रदान की। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार इत्यादि। इनमें से मैं केवल 2 उपाधियों के विषय में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत के साधक के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, वेद से लेकर समस्त शास्त्र रामायण तक डिम घोष करते हैं कि किसी वास्तविक गुरु के बिना ईश्वरीय जगत का ABCD भी प्रारंभ नहीं हो सकता।
वे ही शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि उस गुरु में दो बातें कंपलसरी होनी चाहिए। नंबर एक, वो समस्त शास्त्रों वेदों का संपूर्ण ज्ञान रखता हो, श्रोत्रिय हो, और नंबर दो, वो प्रैक्टिकल मैन भी हो, अर्थात उसे भगवत प्राप्ति भी हो चुकी हो। क्योंकि यदि वो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता नहीं है तो हमारी अनंत जन्मों की जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तर्क आदि हैं, उनका समाधान कैसे करेगा? हमें सही पथ का ज्ञान कैसे कराएगा? और अगर वो प्रैक्टिकल मैन नहीं है, उसने भगवत प्राप्ति नहीं की है, तो जब हम प्रैक्टिकल चलेंगे ईश्वरीय जगत में, तो मार्ग में हमारी हेल्प करना, हमारे संस्कारों को नोट करना, हमारी साधना की लिमिट को नोट करना, खराब संस्कारों से हमारी रक्षा करना, फिर अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाने पर भगवान का दिव्य प्रेम प्रदान करके भगवत प्राप्ति कराना, ये सब प्रैक्टिकल वर्क वो कैसे करेगा? इसीलिए दोनों बातें कंपलसरी हैं। इसीलिए वेद ने भी कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। भागवत भी यही बात कहती है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। थ्योरी का भी संपूर्ण ज्ञान हो उसको, और परे पर ब्रह्म में भी निष्णात हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। गीता भी कहती है, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। वो ज्ञानी भी हो, समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान इस प्रकार रखता हो कि उनमें पाए जाने वाले समस्त विरोधाभासों का समन्वय कर सकता हो, प्लस दूसरे को भी समझा सकता हो, उसे श्रोत्री कहते हैं। तो ऐसा भी हो और भगवत प्राप्ति भी हो चुकी हो, ऐसा भी हो, ये दोनों बातें जरूरी हैं। इसीलिए मैं श्री महाराज जी को जो काशी विद्वत परिषद ने तमाम उप उपाधियां प्रदान की हैं, उनमें से 2 उपाधियों की चर्चा आपके समक्ष करना चाहती हूँ, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य और भक्ति योग रसावतार। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज, अर्थात वे शास्त्रों वेदों के अप्रतिम विद्वान हैं। समस्त शास्त्रों वेदों में पाए जाने वाले विरोधाभासों का, अपने पूर्ववर्ती समस्त जगत गुरुओं के सिद्धांतों का समन्वय करने वाले आचार्य हैं। यद्यपि ये उपाधि तो काशी विद्वत परिषद ने 1957 में प्रदान की थी, लेकिन श्री महाराज जी का ये स्वरूप 1955 से आउट होना प्रारंभ हो गया था। 1955 में श्री महाराज जी ने चित्रकूट में एक अत्यंत बृहत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से सब गद्दीधारी जगत गुरु लोग, सब महामंडलेश्वर और उस जमाने की जो टॉप की आध्यात्मिक हस्तियां मानी जाती थीं, काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष और के.बी. नीलमेघाचार्य जी, काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी थे, और के.बी. नीलमेघाचार्य जी जो सर्वशास्त्र विशारद एवं अन्यान्य महात्माओं के साथ सब टॉप की हस्तियां सम्मिलित थीं, लगभग 72 विद्वान। तो वहां श्री महाराज जी ने अपना नाम वक्ताओं की लिस्ट में नहीं रखा, स्वागताध्यक्ष का पद संभाला। तो अपने स्वागत भाषण में श्री महाराज जी ने वक्ताओं के समक्ष विषय के रूप में कुछ प्रश्न रखे कि आप लोग इनका समाधान करें। वो मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि मैं कुछ अपनी ओर से चेंज करके बोल रही हूँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नाना प्रकार के वैमत्य दिखाई पड़ते हैं। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एवं अन्यान्य आर्ष ग्रंथों में मतभेद सा है।
जिसका निराकरण जन साधारण नहीं कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप जीव सुलझने के बजाय अधिकाधिक उलझता जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक उरझाई इत्यादि। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, इंद्रो जातो वसितस्य राजा, अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः, पृथिव्या अयम अपाम रेतांसि जिन्वति, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, मनो ब्रह्मोपासीत, सर्वाणि मानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म अर्थात भगवान के निश्चय में, जिसमें विश्व का कल्याण निहित है, मतभेद सा है। इस विरोधाभास का अत्यंताभाव करते हुए यह समझाएं कि क्या उपरोक्त समस्त देवता ब्रह्म नाम से वाच्य हैं या अन्य कोई रहस्य है, जबकि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता निरूपित किया गया है। शास्त्रों वेदों में कर्म, ज्ञान, उपासना आदि कितने ही स्वरूप बताए गए हैं, उनका संबंध एवं निराकरण क्या है? वेदों में निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार इन दोनों ही की विभिन्न ऋचाएं उपलब्ध हैं। ऊपर निर्दिष्ट भाष्यकारों के सिद्धांत भी विभिन्न विभिन्न से हैं, इसका कृपया समन्वय करें। मीमांसादि शास्त्रों में कुछ शास्त्रों को लोग निरीश्वरवादी कहते हैं। यदि यह सत्य है तो उनका शास्त्रत्व एवं उनकी उपयोगिता परमानंद प्राप्ति में क्या और कितनी है? विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशुद्धाद्वैत आदि मतानुयायी आचार्यों के भाष्यानुसार ब्रह्मसूत्र, गीतादि के अर्थ उपलब्ध हैं, उनका भी कृपया समन्वय करें। भगवान रामकृष्ण की भगवत्ता पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करें तथा षट दर्शनों से तद विषयक कितना और क्या संबंध अनिवार्य है, यह भी कृपया व्यक्त करें। साथ ही भक्ति योग की प्रमुख उपयोगिता एवं विलक्षणता पर विशेष प्रकाश डालें। तात्पर्य यह है कि इस विकराल कलिकाल में सर्वथा भ्रांत जीवों के कल्याणार्थ वैदिक सिद्धांतों पर पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए भगवान रामकृष्ण प्राप्त्यर्थ भक्ति योग की उपादेयता एवं उसका षट दर्शनों से संबंध कितना और क्या है, कृपया व्यक्त करें। मैं चाहता हूँ कि इस सम्मेलन में जनता समस्त शास्त्रों और वेदों एवं आचार्यों के मतों के ऐक्य का सुंदर साकार रूप देखे एवं चिदानंदमय भगवत देह के अभिन्न अंग स्वरूप संतों एवं उनके विभिन्न मतों की परस्पर एकता का अनुभव करे। इस सम्मेलन की सफलता का एकमात्र यही उद्देश्य एवं मेरी एकमात्र यही अभ्यर्थना है। ये स्वागत भाषण मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लेकिन जो 72 के करीब टॉप की हस्तियां आध्यात्मिक उस सम्मेलन में मौजूद थीं, सबने इसका निराकरण करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। पूर्ण निराकरण या पूर्ण समाधान, इन प्रश्नों का पूर्ण रूप से सही उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि इनका उत्तर, जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न सुनकर अंदाजा लगाया होगा, वही दे सकता था जिसको चारों वेदों, छहों शास्त्रों एवं समस्त शास्त्रों का, अन्यान्य धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान हो। अतएव अपनी असफलता को अपना अपमान समझ करके उनमें से अधिकांश महात्माओं ने एक महात्मा के नेतृत्व में श्री महाराज जी को भरी सभा में, वहाँ लगभग 200 लोग प्रतिदिन आते थे उस 15 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में, चैलेंज कर दिया कि प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर असंभव है और हम चाहते हैं कि प्रश्नकर्ता स्वयं मंच पर आकर के इन असंभव प्रश्नों का उत्तर दें। और श्री महाराज जी उसके पहले कभी पब्लिक के समक्ष मंच पर आसीन नहीं हुए थे। श्री महाराज जी ने जब अचानक अपना नाम सुना तो अवाक रह गए और बोले, अरे ये क्या हो गया? हमने तो इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया था कि यहाँ सब टॉप के महात्मा विद्वान उपस्थित हैं, तो जनता को समस्त शास्त्रों वेदों के सार का ज्ञान हो जाए, लेकिन ये तो द्वेष प्रारंभ हो गया। खैर, वो तुरंत स्टेज पर आए और पहली बार जीवन में जनता के समक्ष आसीन हुए। ये उनका प्रवचन देने का प्रथम अवसर था और 9 दिन केवल शेष थे सम्मेलन के। प्रतिदिन 2-2 घंटा बोल करके श्री महाराज जी ने इन सब प्रश्नों का इतना सुंदर, सरल और सहज समाधान कर दिया
कि सारे विद्वान दांतों तले उंगली दबा करके रह गए। और तब यानी वहां से निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का उनका रूप आउट होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद 1956 में कानपुर में फूलबाग में श्री महाराज जी ने इसी प्रकार का अत्यंत बृहत सम्मेलन कराया। उस सम्मेलन में आमंत्रित महात्माओं एवं दार्शनिकों के नाम कुछ उपलब्ध हो सके हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां उस सम्मेलन में थीं। सब जगतगुरु लोग थे। संक्षेप में ये सुनिए, जितने गद्दीधारी जगतगुरु हैं, टाइम कम है इसीलिए हर एक का नाम पढ़ के नहीं सुनाऊंगी। और इसके अलावा सब महामंडलेश्वर भी थे। और उन सब के अतिरिक्त श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री जयदयाल जी गोयंदका, कविराज श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री 1008 स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सर्वशास्त्र विशारद श्री केबी नील मेघाचार्य जी महाराज, माननीय सर राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति, माननीय श्री गुलजारी लाल जी नंदा, माननीय श्री अनंत शयनम जी आयंगर, माननीय श्री KM मुंशी गवर्नर उत्तर प्रदेश, माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी इत्यादि। और इसमें विषय था भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का सनातन संबंध तथा उनका वास्तविक विशुद्ध स्वरूप विश्लेषण। भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद को एक दूसरे की अनिवार्य आवश्यकता, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का अंतिम विशुद्ध सिद्ध परिणाम, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद की समन्वयात्मक निर्विवाद सिद्ध क्रियात्मक साधना। इस आयोजन में काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने काशी विद्वत परिषद के जनरल सेक्रेटरी, सर्वशास्त्र विशारद, शास्त्रार्थ महारथी, शास्त्रार्थ महाविद्यालय काशी के संस्थापक, भारतवर्ष के सर्वमान्य एवं अग्रगण्य दार्शनिक श्री आचार्य राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री को भेजा बिना किसी पूर्व सूचना के। हुआ ये कि जब कानपुर सम्मेलन से काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष एवं अन्य बड़े बड़े महात्माओं ने श्री महाराज जी की विद्वत्ता की वहां जाकर भूरी भूरी प्रशंसा की, तो विद्वानों ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक एक ग्रंथ को पढ़ने में हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है तो भी हम उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं कर पाते, तो एक 30-32 साल का लड़का समस्त ग्रंथों का समन्वयात्मक ज्ञान रखने वाला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने चुपचाप महाराज जी की विद्वत्ता की परीक्षा के लिए शुक्ल जी को भेजा। और जब वो वहां पहुंची अचानक, तो श्री महाराज जी ने उनका नाम घोषित करते हुए पब्लिक में कहा कि हमारा वो भाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती काशी विद्वत परिषद की हमारे बीच में आई हैं, आप लोग उनका प्रवचन सुनेंगे। तो उन्होंने तुरंत श्री महाराज जी को स्लिप दी कि पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। श्री महाराज जी ने वो भी पढ़ के सुना दिया और स्वयं बोलना प्रारंभ किया। वो कागज पेन लेकर के बैठे त्रुटियां नोट करने के लिए, लेकिन श्री महाराज जी बोलते गए, उनकी कलम चली ही नहीं, मानो कलम समाधि में हो करके चलना ही भूल गई हो। और वे भी स्वयं आंखें बंद करके उस ज्ञान सागर में मानो खो गए, डूब गए, निमग्न हो गए। उनकी वाणी ही मानो मूक हो गई। जब श्री महाराज जी ने उनका नाम अनाउंस किया कि अब मेरे बाद उनका होगा, उन्होंने स्लिप लिख करके भेजी कि आज मेरे समय में भी आप ही बोलिए, मैं कल बोलूँगा। और अगले दिन जब वो आए तो कोई शास्त्रवेद का विषय न उठा करके उन्होंने श्री महाराज जी की ही स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हमारे श्री महाराज जी भी कागज पेन लेके उनकी तरह बैठ गए थे, लेकिन जब उन्होंने सुनना शुरू किया ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो वहां से भाग गए। उन्होंने जो कुछ बोला बड़ा लंबा चौड़ा,
यहाँ समयाभाव के कारण मैं उसका कुछ अंश ही आपके समक्ष पढ़ के सुना रही हूँ। कानपुर नगर निवासियों का यह परम सौभाग्य है कि आध्यात्मिक जगत की महानतम विभूति संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज ने इस वर्ष महाधिवेशन का आयोजन उनके नगर में किया है। गत वर्ष यह सम्मेलन चित्रकूट धाम में हुआ था, जहाँ इन्हीं महाराज कृपालु जी ने ही 12 दर्शनों का समन्वय किया था। इस वर्ष कानपुर को यह सौभाग्य प्रदान किया है, जहाँ अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, काशी के पंडित आसानी से किसी को समस्त शास्त्रों का विद्वान नहीं स्वीकार करते। हम लोग तो पहले शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारते हैं, हम लोग तो हर प्रकार से उसे कसौटी पर कसते हैं और तब उसे शास्त्रज्ञ स्वीकार करते हैं। हम आज इस मंच से इस विशाल विद्वान मंडल को यह बताना चाहते हैं कि हमने संताग्रगण्य श्री कृपालु जी महाराज एवं उनकी भगवत दत्त प्रतिभा को पहचाना है और हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी इनको पहचानें और इनसे लाभ उठाएं। यहाँ आने के पूर्व भी हमने श्री कृपालु जी महाराज के संबंध में सुना था। इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों का इतना विलक्षण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह मैंने इसके पूर्व कभी भी नहीं स्वीकार किया था। किंतु कल का उनका प्रवचन सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने समस्त दर्शनों का विवेचन करके जिस विलक्षण ढंग से भक्ति योग में समन्वय किया, वह अलौकिक था, दिव्य था। इस प्रकार का प्रवचन भगवान की देन है। इस प्रकार की प्रतिभा एवं इस प्रकार का ज्ञान कोई स्वयं अर्जित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिव्य वांग्मय को उपस्थित करने वाले एक संत आपके बीच में आए हैं। काशी समस्त विश्व का गुरुकुल है। हम उसी काशी के निवासी यहाँ बैठे हुए हैं। कल श्री कृपालु जी के अलौकिक वक्तव्य को सुनकर हम सब नतमस्तक हो गए। इन्होंने परम तत्व प्राप्त कर लिया है, अस्तु इन्हें अब स्वयं अपने लिए क्या पाना शेष है। श्री शुक्ल जी ने कहा, हम काशी के लोग यही देखते हैं कि किसमें कितनी गहराई है। आज यहाँ बैठे अनेक व्यक्ति हमारे इस कथन का समर्थन करते हुए श्री कृपालु जी को पहचान रहे होंगे और मेरी इन बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री कृपालु जी महाराज को समझ सके हैं एवं उन पर श्रद्धा रखते हैं। हम तो इन्हें काशी ले जाना चाहते हैं, किंतु इनका कहना है कि काशी में तो सब स्वतः ज्ञानी हैं, हमारी आवश्यकता तो उन स्थानों पर है जहाँ उसका अभाव है। अस्तु, श्री शुक्ल जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग श्री कृपालु जी महाराज को समझें और इनके संपर्क में आकर इनके सरल सरस अनुभूत एवं विलक्षण उपदेशों को सुने तथा अपने जीवन में उसे क्रियात्मक रूप से उतारकर अपना कल्याण करें। यानी देखिए, यहाँ पर द्वितीय बार श्री महाराज जी के निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का स्वरूप आउट हुआ। खैर, जब उन्होंने बार बार श्री महाराज जी से काशी आने का आग्रह किया तो श्री महाराज जी ने उसे स्वीकार किया और काशी विद्वत परिषद पधारे और वहां उनका 9 दिन तक संस्कृत में प्रवचन हुआ विद्वानों की मांग के अनुसार। ध्यान दीजिए। और पहले ही दिन श्री महाराज जी ने एक बड़ा विनोद किया वहां पर। क्या विनोद किया? उन्होंने इस वाक्य से प्रारंभ किया कि आप लोग वेद को अथॉरिटी मानते हैं, अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि वेद और गीता के समान खराब पुस्तक न कोई थी, न है और न होगी। अब सारे विद्वान जो बड़े क्रोधित और आश्चर्यचकित भी कि क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे को कोंच रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं। तो श्री महाराज जी ने आगे कहा कि आप लोग मेरी बात पर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिद्ध करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने वेद से वेद को काटा, फिर वेद से गीता को काटा, फिर गीता को गीता से काटा, फिर गीता को वेद से काटा और अपनी बात को सिद्ध कर दिया कि कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। ऐसा क्यों? और फिर अंत में कहा कि आप लोगों में से अगर कोई मेरी बात पर आपत्ति करता है तो मेरी बातों का खंडन करे आकर के। कोई नहीं खड़ा हुआ तो श्री महाराज जी ने कहा अब मैं कल इसका समाधान करूंगा।
और अगले दिन उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि आज मैं आपके समक्ष सिद्ध करूंगा कि वेद और गीता के समान अच्छी पुस्तक न कोई थी, न है और न होगी। और ये भी सब प्रमाण कहा और इसे भी समस्त शास्त्रों वेदों से सिद्ध कर दिया। इस प्रकार 9 दिन तक श्री महाराज जी का प्रवचन चला और पूर्व पक्ष में वो सब बातें बोलते थे जो एक विरोधी अधिक से अधिक कह सकता है, और उत्तर पक्ष में उसका समाधान कर देते थे। तब विद्वानों ने सबने मिलकर सर्वसम्मति से श्री महाराज जी को जगत गुरु तम की पदवी से विभूषित किया। इस प्रकार हमारे श्री महाराज जी निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं, और जब निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं तो श्रोत्रिय होने में तो कोई संदेह रह ही नहीं गया। लेकिन अब श्री महाराज जी का पदार्पण किसी भी क्षण मंच में होने वाला है, मंच पर। इसीलिए अब मैं भक्ति योग रसावतार नाम की उनकी जो उपाधि है उसके विषय में कल चर्चा करूंगी। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।